नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है लोकसभा का संसद सत्र का। जी हाँ, आज से संसद सत्र शुरू हो गया है। यानी 2024 के चुनाव के बाद जो पहला संसदीय जो अधिवेशन था शुरू हो चुका है। अब आज जो है स्पीकर यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका भी चुनाव हो गया। यानी बिरला जी जो है वापस दूसरी बार जो है स्पीकर बने हुए हैं, ओम बिरला जी। तो हम थोड़ा सा इसी में चर्चा कर लेंगे कि मोदी जी का जो कार्यकाल तीसरी टाइम जो हैट्रिक लिए हैं वो किस तरह का होगा, क्योंकि विपक्ष में जो है इस समय राहुल गांधी जो है अपोजिशन की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए हैं और वो विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं। तो हम चुनाव यही हिसाब से हुआ था, मोदी वर्सेस राहुल गांधी। तो अब जो है संसद में भी यही स्थिति रहेगी, मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी। तो ये पक्ष विपक्ष की जो भूमिका जो है हम कैसे देख पाएंगे आने वाले समय में, किस तरह का उनका भूमिका होगी और किस तरह का कार्यकाल होगा और लोग क्या अपेक्षा रखते हैं। सर क्या कहेंगे सर? ओम बिरला जी को आपने अपना वीडियो का रिकॉर्डिंग होने से पहले मुझे बताया था कि मोदी जी के बारे में अब बोलने लायक बहुत कुछ है जी, कि जिसकी वजह से लोगों के मन में आशा और अपेक्षा जो है वो जाग जाएगी। तो वो मुझे जो सुना है वो पब्लिक को सुनाओ ना, पब्लिक को भी जरा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी ने जिस तरह से पहले तो मैं तो उनको तो वो खुलासा करना चाहिए कि जो 400 पार के जो नारा लगाए थे उसको खत्म करना चाहिए, जो कि खुलासा करें। खत्म तो हो गया, लेकिन लोग अभी भी लोगों में भ्रम था कि आखिर में इतना नेगेटिव चीज़ें क्यों आई, क्यों उनको इतना कम वोटें मिले, क्यों कम सीटें मिले। और ये सब चीज़ का खुलासा तो लगभग हो गया है। लेकिन अभी जो उनका कार्यकाल है जो का हो गया, हाँ, भविष्य में वो क्या क्या करने वाले हैं इसके ऊपर फोकस होनी चाहिए। क्योंकि भविष्य में हमारा जो एक सबसे बड़ा जो ये चल रहा है कि हमारा देश जो है अभी प्रगतिशील है, उसको विकास की तरफ, मतलब विकसित देश की तरफ जो ले जाने का उनका सपना है, जो कि जब सेंचुरी होगा हमारे देश को आज़ाद हुए उस समय हम एक विकसित देश कहलाएंगे, ऐसा जो भूमिका है मोदी जी का, वो कैसे ले जा पाएंगे उसके ऊपर सबसे बड़ा फोकस रहेगा। और उसके लिए हमारे खाली विकसित कर देने से विकसित नहीं होता है, उसमें गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं उनको ऊपर आना होगा, रोजगार देना होगा। सर पिछली बार उन्होंने 25 करोड़ लोगों को लाया ऊपर। हाँ, लाया ना, बड़ी बात है। और रोजगार के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लोग जो है आज भी जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, पढ़ लिख के जो है वो विदेश चले जाते हैं। जो ये फोकस है पहले ये तो बंद होना चाहिए, क्योंकि जो टैलेंट आपके अंदर है आप देश के लिए टैलेंट दिखाओ। शिक्षा का पवित्रता, शिक्षा भी आजकल अब्रोड जैसे ही 12वीं पास हुए उनको सपना दिखेगा अब्रोड जाने का, अब्रोड जाके और बड़ा बनूंगा, ये ख्वाहिश लोगों में पड़ी रहती है। लेकिन वो जब जाते हैं अब्रोड पढ़ने के लिए तो वहीं के रह जाते हैं और हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है इसमें। भले ही आपका प्रगति होती है, आपकी तरक्की होती है, लेकिन हमारे देश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रगति तो आप किसी और का कर रहे हो। इसके ऊपर फोकस होनी चाहिए। और नो डाउट मोदी जी ने जो 10 साल में किया है, जैसे कि आपने देखा कि जो चीज़ें बाहर से आती थी बन के, वो चीज़ें अब हमारे मेड इन इंडिया हो रही है। यानी कि मेड इंडिया में पहले लोग सोचते थे कि अरे ये सामान नहीं लेना है तो मेड इन इंडिया, सारा दिल्ली ब्रांड होगा, उल्लासनगर ब्रांड होगा, चालू माल है, ये सब लेते थे। आज हमें गर्व होता है कि हम मेड इन इंडिया का सब कपड़े पहन रहे हैं, मेड इन इंडिया का चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेड इन इंडिया की वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो है विदेश में सप्लाई होने जा रही है, और राफेल जैसा हवाई जहाज जो है जो सुरक्षा का जो है विमान वो जो है हमारे देश में बनने जा रहा है। ये सब चीज़ें तो तरक्की का है। और बड़े बड़े जो मोबाइल फ़ोन जो है, जो आज एप्पल जैसे मोबाइल का जो असेंबलिंग जो है हमारे देश में होने जा रहा है, तो ये तो तरक्की वाली बात है। और इसको कायम रखना चाहिए, न कि विपक्ष के दबाव में या किसी और के दबाव में ये चीज़ें जो है इधर उधर होनी चाहिए। विदेश से जितनी कंपनियां हैं वो हमारे देश में आके अगर कुछ करती है तो हमारे देश का हिंदू मुस्लिम समस्या के बारे में मोदी जी अगले 5 साल में क्या करेंगे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि वो एक समस्या अभी बहुत विकट हो गई है, और सब खिलाफ हो गए हैं। और दूसरी बात सर, एक भी वोट उनका मोदी 2024 में उन्होंने एक नैरेशन फैलाया था कि आप अगर हमको वोट नहीं दोगे तो आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा,
और मुसलमान हावी हो जाएंगे, मुसलमान जो है जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा, जिसके बाद कुछ नहीं है उनको बांट दिया जाएगा। ये नरेशन तो फैलाया था मोदी जी ने ही, लेकिन वो चला नहीं सर। और अब लोग जागृत हो गए हैं और हिंदू मुस्लिम सबको पता है कौन कराता है। कोई घर में से निकल के मारपीट करना नहीं चाहता दूसरे समुदाय से। ये कराता कौन है, शुरुआत कौन करता है, ये सभी को पता चल गया है और ये होना भी नहीं चाहिए। इस नीति में आप क्या फर्क देखते हैं? आज मैं थोड़ा आपको ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ कि मोदी जी के आप कट्टर समर्थक हैं। समर्थक नहीं सर, हम जो सही है आप चाहने वाले, एक पत्रकार कोई समर्थक नहीं हो सकता किसी चीज का। हमने तो सभी पार्टियों के साथ में हमने काम किया है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस समर्थक नहीं हूं मैं। क्यों नहीं हूं कांग्रेस समर्थक? नहीं, आप सबके समर्थक है, ठीक है, मगर एक एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिसके बारे में अगले 5 साल में मोदी जी की नीति क्या होगी, ये अगर आप लोगों को बताएंगे तो रियल में लोगों को आशा जागृत होगी कि भाई 29 का भवितव्य भी अच्छा है। तो हिंदू मुस्लिम प्रश्न के बारे में आज क्या करेंगे मोदी, ऐसा लगता है 5 साल में? आज हिंदू समर्थक सर सही बोलूं तो बहुत नर्वस है कि क्या होगा, पता नहीं। 2024 में मोदी जी तो आ गए हैं, लेकिन उनको जो पावर चाहिए था पावर नहीं मिल पा रहा है, उनको कुछ फैसला नहीं ले पाएंगे। विपक्ष हावी है, नो डाउट विपक्ष मजबूत हुई है, लेकिन विपक्ष हावी है ऐसा लोगों को मन में एक भावनाएं हैं, वो निकालना पड़ेगा और मोदी जी को इसके लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने अभी उनको ये साबित करना होगा कि हम फैसले उसी तरह लेंगे और विपक्ष जो है हमारा कुछ नहीं कर सकती है। ये पहले उनको साबित करना होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज। मैं पूछ रहा हूँ हिंदू मुस्लिम के बारे में क्या पॉजिटिव कर सकते हैं जिसकी वजह से आज जो मुस्लिम दूर गए वो पास आएंगे मोदी जी के? सर देखिए, मेरा जो मानना है, मैं किसी का पक्ष नहीं दूंगा, लेकिन जो मुस्लिम यहाँ पे हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा भरोसा तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम भी हमारे इंडियन जो मुस्लिम है, भारतीय तो है ही ना। उनको जो और हर सुविधा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक खौफ बना के रखा गया है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये एक दूसरे के दुश्मन है। इसके लिए और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं का समर्थक है, इसलिए मुस्लिम जो है पूरी तरह से डिवाइडेड हैं। वो डिवाइडेड नहीं, खिलाफ ही हैं और हर सुविधा ले रहे हैं, हर सुविधा ले रहे हैं। कैसे? सबसे ज्यादा सुविधा तो वही ले रहे हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे? मोदी जी के पास कोई कार्यक्रम आपको दिख रहा है मुसलमानों को मनाने का? महिलाओं तक पहुंचने का पूरी जरिया उन्होंने किया था। 3 तलाक जैसे चीजें को उन्होंने समाप्त करने की पूरी कोशिश की थी। अब कर सके और वो तो लागू कर ही दिया उन्हें, मगर वो दूसरा जो कानून है समान नागरिक कायदा जी, वो करेंगे क्या? वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुमत में है। ऐसा नहीं है कि वो 2/3 बहुमत लगता है। हाँ, वो हो जाएगा, राज्यसभा में भी है, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं और हर कोई चाहता भी है। ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं। बेरोजगारी के बारे में अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं आप मोदी जी? बेरोजगारी का सवाल तो आज बहुत विकट है और सबसे बड़ी 1000 नौकरी के लिए 1 लाख लोगों के आवेदन आते हैं। बेरोजगारी का जड़ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? आज सर 12वीं के बाद आज 12वीं तक पढ़ लेते हैं लोग, तो सोचते हैं पढ़ा लिखा हो गया हूँ, उसका डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं करते हैं। शिक्षा का स्तर इतना महंगा हो गया है सर कि आप जब 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा करने जाते हैं तो लाखों में खर्चे लगते हैं। तो जिसके पास नहीं है वो कहाँ से करेगा? वो 12वीं छोड़ के फिर या तो सिक्योरिटी में जॉब में लगा जाएगा, या कहीं जिस 12वीं लेवल पे जो जॉब रहेगा, जैसे सिपाही का भर्ती है, सिपाही की भर्ती उसकी तरफ जाएंगे तो उसमें लाखों लोग उसमें मतलब एग्जाम देंगे, तो होगा तो सैकड़ों में, और आवेदन करेंगे लाखों में। अभी तो चीजें तो है, और हर एक को सरकारी नौकरी चाहिए। पुलिस भर्ती महाराष्ट्र में चालू है, उसके बारे में आया है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट भी कांस्टेबल की नौकरी के लिए आए हैं ना। ये क्या बात होगी? MBA किए हुए तो बुरी बात है। तो रोजगार के लिए भी उनको कोई एक बड़ा प्रोग्राम आज बनाना पड़ेगा। आज आपको पता होगा कि विधान परिषद का चुनाव है, जो ग्रेजुएट लोग होते हैं वो वोट देते हैं। तो एक मैंने भी सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि मीरा भाईंदर की पॉपुलेशन जो है 10 लाख है। 10 लाख पॉपुलेशन है और ग्रेजुएट वोट कितने हैं? 1000। क्या बात कर रहे हो?
या तो ग्रेजुएट है तो उन्होंने वोटर कार्ड नहीं बनाया है, नहीं किया है, यही नहीं किया है, और ग्रेजुएशन में बहुत कम लोग जा रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे। नहीं ग्रेजुएट रहेंगे लाखों में, मगर उन्होंने ये नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया। और लोगों ने भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, उन्होंने भी धक्कादायक है, लाख में 10 लाख में 10। मोदी संसद को अभी इतना बड़ा तबका बाहर है, सामने है, तो वो बैलेंस कैसा करेंगे? मतलब राहुल और ये सबसे कोऑपरेशन किस तरह से लेंगे कि जिसकी वजह से एक अंदर समझौता रहे, समझौता नहीं तो कम से कम सामंजस्य, संसद चले, क्योंकि संसद बंद पड़ने में आज तो पहला दिन देखा आपने किस तरह हंगामा हुआ है। आज 50 साल पूरा हुए इमरजेंसी को, और ओम बिरला जी ने उसको एक वाक्य में बताया कि ये बहुत उस समय का तानाशाह रवैया जो था उसको हमको बिरला साहब ने बताया। हाँ, बिरला साहब ने कहा कि उसका तो कोई मतलब ये सपोर्ट नहीं कर सकता, उसको तो जिंदा जितना किया है उतना कम है, लेकिन आगामी दिनों में जो है ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए उन्होंने याद किया उस चीज़ को। उसको लेके जो है विपक्ष इतना जोर से हंगामा करने लगा कि संसद बंद करके अब बाहर। हाँ, पहले दिन ये दिख। पर मगर उनका क्या कहना था, इमरजेंसी लगी नहीं थी भारत में? इमरजेंसी जो लगा था, जो आप भी बोलते हैं ना मोदी तानाशाह है, ये है वो है, तो उन्होंने याद दिलाया कि 50 साल आज पूरा हुआ इमरजेंसी को। और कांग्रेस वाले बाहर जाते समय बोले क्या, इमरजेंसी लगी नहीं, तानाशाही हुई नहीं? आपने मुद्दा उठाया क्यों? संसद में उठाया क्यों? 50 साल होने के ऊपर मुद्दा नहीं उठाने का जो सही कदम था, जो था सही हुआ था। ये मुद्दे पे क्या बोल सकते? अभी जब इस मुद्दे पे इतना हंगामा कर सकते हैं तो बंद पड़ आने वाले दिन संसद आज के लिए बंद पड़ा हो। अरे अब सोचो कि आने वाले दिन में एक मुद्दे पर ऐसे ही रोज करेंगे लोग, तो न संसद, अगर संसद नहीं चलेगा तो लोगों काम नहीं होगा, और हमारा देश कितना पीछे जाएगा उसके लिए। बात तो ये मुझे मालूम नहीं था जी। मैं एक ही मोदी जी के लिए अच्छी बात समझता हूँ कि ओम बिरला जो है, हाँ, वो अध्यक्ष बने हैं जी। पिछले 5 साल में उन्होंने मोदी जी का संकट मोचक करके बहुत काम किया है, इस बार भी संकट मोचक करके उनको काम करेंगे। ये चाहते थे कि 400 पार हुए तो स्टेबल गवर्नमेंट होगी, मगर 400 पार नहीं होने के बावजूद एक ओम बिरला जी होने के कारण भी संकट में सरकार नहीं फंसेगी, तो पक्का है, चलती रहेगी। तो संकट मोचक के रूप में ओम बिरला का चयन बहुत मोदी जी के लिए सार्थक। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे, जिनको अपोजिशन लीडर पहली बार देख रहा हूँ मैं? नहीं, वो तो अपोजिशन लीडर हो ही गए थे बिना चुने जी। हम बोलते हैं ना अनभिषेक, तो वैसे कोई अभिषेक नहीं हुआ था। नहीं, पहले उनके पास मेजोरिटी नहीं थी ना, 50 के अंदर थे। अभी 99 है, तो सीधी सी बात है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उनका ही है। नहीं, विरोधी पक्ष होना तय था जी। पर मुझे लोग बता रहे थे क्या देख रहे हैं, कोई नहीं, क्या कितनी आक्रामकता रहेगी उनके? बहुत रहेगी। वो अभी 5 साल में इतना अपना चेहरा ये करेंगे कि भाई मोदी को पर है मैं हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी को पर है कांग्रेस है, ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या उनकी जो पप्पू वाली छवि है वो जाएगी? पूरा नहीं होने, अभी गई है वो, पप्पू से वो बाप्पू हो गए। ठीक है सर, आपने आज बहुत सारे पॉजिटिव सवाल दिए, देखते हैं लोग इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि अनुभव इनका अभी ऐसा आ रहा है कि बीजेपी के खिलाफ मैं बोलता हूँ, उसकी वजह से सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो तो और व्यूअर्स भी कम हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई भी जो है सामने आनी चाहिए। आप बीजेपी की तरफ से बोले, देखते हैं कितना बढ़ता है, क्या उतना ही रहता है? नहीं, उसके लिए नहीं बोला हूँ मैं, जो सही है, गलत क्या है, जो बोला मैंने गलत क्या है। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि सर मैं मराठी में भी बोलता हूँ, तो मराठी वीडियो जो है वो एक कोई लाइन लेके कोई सच्चाई बता के मैं करता हूँ, अगर मैं उसके खिलाफ आपके इसमें बोलूँ तो नहीं, कैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की तारीफ भी करो तो वो तारीफ करो कि जो करने लायक हो, अब किसी की बुराई वही करो जो बुराई सुनने लायक हो। तो अगर कोई गलत का सही, कोई 100% सही तो नहीं हो सकता है, मोदी जी भी 100% सही नहीं हो सकते, कुछ निर्णय गलत होते हैं, तो उस निर्णय गलत होते हैं तो उसको भी सामने लाना हमारा काम है, क्योंकि किस वजह से बीजेपी फेल हुई, किस वजह से बीजेपी पास हुई, वो तो हम उसी पर हम बात करते हैं सर। और पिछली जो लोकसभा चुनाव से पहले जो हम लोग ने जिस तरह से
वीडियो बना रहे थे कि क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो ही चुकी थी, लेकिन अब उसका विपक्ष खत्म होके अंदर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ये तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि हर कोई एग्जिट पोल से लेके हर चीज़ दावा कर रहा था कि महाराष्ट्र में जो है एक तरफा जो है महायुति की लहर है, महायुति चुन जाएगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। ठीक है, उल्टा क्यों हुआ वो भी तो हम बता रहे हैं, अगर उसको आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं तो भाई हमारी मजबूरी कुछ नहीं है इसमें, सुनना तो पड़ेगा सर। एनीवे, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगनभेदी तत्ते, उसको भी सब्सक्राइब बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।